आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, बहुत सारे लोग इस समय कुछ ना कुछ बात के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। कोई ना कोई ऐसी बात आपके जीवन में बीत रही होगी जो आप प्रार्थना में मांग रहे होंगे। हो सकता है आज आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना तो सुनी नहीं जा रही है। तो आपके लिए बहुत सुंदर सा एक वचन दिया है परमेश्वर ने, और उस वचन को आप देखिए और परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप रखिएगा याद। ठीक है, भजन संहिता 134 का मैं पढ़ूंगी। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। देखिए, परमेश्वर ने कितना अच्छा वचन दिया है आपके लिए। तो इस वचन को देखिए, कितना बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, तो प्रभु ने ये वचन आपके लिए दे दिया है। इस चीज़ के लिए अब आप खुश हो जाइए कि आपकी प्रार्थनाएं और आपके उपवास का उत्तर बहुत जल्दी आने वाला है। कि देखिए, प्रभु ने बोला है ना कि रात रात को, जब रात में भोर में हम प्रार्थना करते हैं किसी बात के लिए, किसी विषय के लिए, तो याद रखिएगा वो चीज़ पूरा होता है। वो वचन परमेश्वर का वो पूरा होता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। थोड़ा सा लेट होता है, थोड़ा परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, मगर आपको डरना नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस बात को आप याद रखिए, परमेश्वर की महिमा करिए अपने जीवन से। हो सकता है बहुत सी बहनें हो जो आज उपवास में हो, होल नाइट प्रे कर रही हो, नाइट उपवास का हो, है ना। तो बहुत सारे भाई हो अपनी जॉब को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने काम को लेके, कई लोग वे विचार से ग्रस्त हो, तो उस चीज़ को, वे विचार की आत्मा को भगाने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, उपवास के संग कर रहे हो, तो याद रखिए आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। इस वचन को पढ़िए घर में बहुत अच्छे से, और प्रभु आप सबको ब्लेस करेंगे। और आपके काम अगर बंधे हैं, आपके काम में आशीष नहीं आ रही है, तो प्रभु की आज्ञाओं पे चलना शुरू करिए। परमेश्वर के वचनों को आप सही रीति से ग्रहण करिए। प्रभु प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन आपको उस आशीष को रिसीव करना है अपने जीवन में। जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। और हाँ, बहुत से लोग बुरे स्वप्न देखते हैं, बुरी चीज़ों को देखते हैं, तो उसे आप खंडन करिए। कई बार शैतान हमारे जीवन में आके हमें डिमोरलाइज करने के लिए बुरे सपने को दिखाता है, तो आप उसे खंडन करिए। परमेश्वर के स्वप्न आप जब प्रभु दिखाएगा, तो प्रभु की उसमें राज्य की बढ़ोतरी होते हुए दिखाएंगे। प्रभु अपने राज्य के बारे में दिखाएंगे। हाँ, शैतान की गुप्त बातों को भी परमेश्वर हमें दिखाते हैं, ताकि हम खंडन करें। और आप में से जो भविष्यवाणियों को तुच्छ जानते हैं, ना जाने, क्योंकि परमेश्वर का ऐसे में क्रोध भड़क सकता है आप पे। तो याद रखिए, हो सकता है बहुत बड़े बड़े पास्टर्स हैं और बहुत आप लोग को लगता है वो बहुत अभिषेक में है। हो सकता है कि अभी हम बहुत बड़े नहीं हैं, हाँ, तो लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, हमारा परमेश्वर एक सा परमेश्वर है। ठीक है, तो हमें नाप तोल नहीं करना है। हो सकता है जहाँ आप जा रहे हैं वो गलत जगह हो, तो इस बात को समझिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, पवित्र आत्मा से अभिषेक मांगिए। हमें आत्मा में बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अंत के दिनों में सिर्फ आत्मिक लोग ही बच पाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा आत्मा में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि और मैं आपको बता दूँ, आप जितना आत्मा में बढ़ेंगे उतना आपके पास परेशानियाँ आएंगी। इस बात को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि शैतान नॉर्मल लोग घूम रहे हैं उनके पीछे नहीं पड़ेगा। जो आत्मा में हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो 24 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में मान रहे हैं, शैतान उन पे अटैक करता है। जो खाली पीली घूम रहे हैं, उस पर तो वो काम कर ही चुका, उस पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो याद रखिए, तो ऐसा ये बाइबल कहती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो शैतान जो है, अब अय्यूब जो थे, वो कितना दुआ प्रार्थना करते थे, है ना। तो शैतान ने क्या कहा, मैं तेरे दास की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो प्रभु ने बोला जा ले ले, है ना, परमेश्वर ने बोला जा ले ले। तो अय्यूब लेकिन खरे उतरे। तो इसी तरीके से आज आप भी परीक्षा में होंगे, आज आप भी प्रार्थना जब कर रहे होंगे तो सब अपोजिट हो रहा होगा। हाँ,
सारी चीज़ें नेगेटिव सी हो रही होंगी, तो याद रखिए आपको खड़ा करने के लिए परमेश्वर कई बार परिस्थितियों को ऐसे ही बदल देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रार्थना करना बंद कर देना है, ऐसा नहीं करना है। हमें और ज़्यादा प्रार्थना करना है, और ज़्यादा प्रार्थना करना है, ठीक है। तो आई होप, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर में आप सब बढ़ रहे हैं, और प्रभु का ये जो आज का मैसेज था आप सबको ब्लेस करेगा और आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा, आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ाएंगे, आपकी कमाई में, आपकी हर एक बात में आशीषित होंगे, है ना। लेकिन हमें सच्चाई के संग, पवित्रता के संग चलना है। बहुत से झूठे मसीह भी हैं, तो जो झूठे मसीह हैं, और आपको मैं एक बात बता दूं, हर किसी पे आप ऐसे ट्रस्ट मत किया करिए, क्योंकि अभी हम अंत के दिनों में आपको नहीं पता चल पाएगा कि शैतान कैसे एंट्री करेगा। तो इस बात के लिए आप ध्यान रखिए, थोड़े चौकन्ने हो जाइए। सारे मसीह परमेश्वर कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ऐसा वचन बताता है हमें। तो इस बात को आप याद रखिए, और संसारिक चीज़ों से, संसारिक भोजन से आपको बचना है, संसारिक अभिलाषाओं से बचिए। और हाँ, ये समय, आने वाला समय, बहुत से लोग अपनी, जो बहुत से सेवक होंगे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग अपनी कुर्सी से गिर जाएंगे, परमेश्वर उनसे उनकी कुर्सियों को छीन लेगा, ठीक है। तो प्रभु में आप सब बढ़िए, प्रभु आपको ब्लेस करे, आप सब आशीषित हो। याद रखिए आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की।